नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है दिन भर जो खबर रही कहीं ना कहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर रही। जी हां, 4 दिनों से आमरण अनशन पर वो बैठे थे गांधी मैदान और आज पुलिस जो है उन्हें हिरासत में ले लिया। वहां से खबर मीडिया चैनलों पर भी जो आई कि जो है उन्हें पुलिस ने थप्पड़ मारा है। तो कई तरह खबर आई, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस बीच में जो है उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस की थप्पड़ मारने वाली इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने हिरासत में उन्हें ज़रूर लिया है और इन्हीं सब मुद्दों पर जो है तमाम घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जनसुराज के वरिष्ठ नेता, कुम्हरार विधानसभा से ताल्लुकात रखने वाले गजेंद्र मांझी हैं। हम इनसे बात करते हैं। स्वागत है न्यूज मंच पर। आज जो है प्रशांत किशोर दिन भर खबरों में छाए रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से उन्हें सुबह सुबह पुलिस आती है हिरासत में लेके जाती है? देखिए, जिस प्रकार के नीतीश कुमार की सरकार और जिस प्रकार नीतीश अपनी तानाशाही के तहत प्रशांत किशोर जी को गांधी मैदान से गिरफ्तार कराती है, उस भोर में क्या करने की ज़रूरत है? एक प्रकार तो लगता है कि इन्हें पुलिस के द्वारा अपहरण कराया गया या एपिसोड लगता है। यदि गिरफ्तार करनी थी पुलिस को तो दिन में ही कर लेते, क्या ज़रूरत है? रात में तो अपराधी अपहरण करते हैं, दिन में पुलिस अपने मुजरिमों को पकड़ते हैं। लेकिन कहीं से यह नीतीश कुमार का तानाशाही है, यह नीतीश कुमार का यह राह तानाशाही का राह है। तो तानाशाही तो जर्मनी के हिटलर को नहीं भी चला था, तो ये नीतीश जी को यह हिटलर शाही तानाशाही बिहार में नहीं चलेगी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र जीवित रहेगा, लोकतंत्र आंदोलन से जीवित रहता है। नीतीश कुमार जी किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन को यदि तानाशाही से ख़त्म करना चाहेंगे तो इनकी जाना 2025 में तय है। और जनता ने अब कमर कसती जा रही है धीरे धीरे, और हम लोगों ने कमर कस लिया है कि 25 में नीतीश जी को उसी मगध ट्रेन, श्रमजीवी ट्रेन से इनको हरनौत भेज दिया जाए। बैनर भी लगाया गया है कि श्रमजीवी से जो है नालंदा भेजा जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम लोग के यह अभियान चल चुका है कि उनको उसी श्रमजीवी से नव हरनौत भेजेंगे जो दिल्ली से आती है और पटना होकर के हरनौत के गुजरते हुए राजगीर जाती है। और राजगीर इनका प्रिय है और इनको उसी घोड़ा कटोरा के वन में इनको आश्रय दिलाया जाएगा। लेकिन गजेंद्र जी जानना चाहेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है एक सुर में जो है सुर मिलाते हुए प्रशांत किशोर पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि जो है प्रशांत किशोर जो है गलत तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों को वो भड़का रहे हैं, छात्रों के आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं। सत्ता पक्ष भी यही कह रहा है, विपक्ष भी यही कह रहा है। और तो और वैनिटी वैन को भी लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनका जो वैन है वो वीआईपी वैन है, तो कहाँ से फंडिंग हो रहा है? वीआईपी वैनिटी वैन का जो मामला है, तो मैं अपने सुविधा के लिए कुछ भी करूं तो इसमें दूसरे को जलन क्या किस बात की? वैनिटी वैन यदि अपनी सक्षम है तो क्यों नहीं खरीद लेते हैं? जो बोल रहे हैं इस प्रकार के, तेजस्वी जी कह रहे हैं तो तेजस्वी जी क्यों ना वैनिटी वैन खरीद लेते हैं? उनको किसने मना किया है? किस जनता ने उनको रोका है या किसने उनको रोका है? खरीदे अपनी सुविधा के अनुसार। वे लोग कह रहे हैं कि छात्रों के आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं प्रशांत किशोर। छात्र को जो जेल जा रहा हो, जो महाधरने पर भूखे प्यासे अनशन पर बैठा हुआ है हो, वो पॉजिटिव है कि जो केवल बोल रहे हैं बकर बकर, वो पॉजिटिव है। तेजस्वी जी में क्या दम है कि बिहार के जनता के किसी भी मुद्दे पर लड़े? कोई दम नहीं है। अभी भी इनको राजनीति में बच्चे हैं। लालू जी नहीं हो रहे हैं ये, लालू जी कभी हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इन पर बार बार आरोप लगते रहता है कि 8वां पास इस देश को, इस राज्य को संचालन नहीं कर सकता है। यही तो है। तेजस्वी यादव इस राज्य का नेता कभी भी नहीं हो सकता है, नहीं तो होगा भी तभी 25 वर्ष और इनको लगेंगे। ये क्या बोलते हैं, जनता कोई नोटिस नहीं लेता। लेकिन कंडीशनल बेल मिलने वाला था प्रशांत किशोर को, जब कोर्ट गए तो वहाँ से कंडीशनल बेल की बातें निकल के आई, लेकिन उसको जो है उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि हम कंडीशनल बेल नहीं रहेंगे, जेल में रहना पसंद करेंगे और जेल में ही रहकर आमरण अनशन करेंगे। तो क्या लगता है कि आखिर कंडीशनल बेल उन्होंने क्यों नहीं लिया? कंडीशनल का मतलब होता है कुछ शर्त का मतलब होता है
कि जो जनता के लिए लड़ रहा हो, जो छात्रों के लिए लड़ रहा हो, जो किसान मजदूरों को सवाल को उठा रहा हो इस लोकतंत्र में, उसके साथ शर्त आप रखेंगे कि या आप कहिए कि मैं अब आंदोलन नहीं करूंगा, तो यह लोकतंत्र बचेगा? यह राज्य में लोकतांत्रिक प्रणाली चलेगी? ये तानाशाही का रुख है और कोर्ट भी उस तानाशाही में, हमरा तो समझ है कि हो सकता है कि कोई चहेते जज होंगे, एडिशनल जज नीतीश के चहेते, जिसने इस प्रकार के शर्त रखे हैं। आमतौर से यही होता है, मैं भी कई बार जेल गया हूँ कि मुचकल्ले भरते हैं, अपना रिहा हो जाते हैं। ये शर्त कहाँ से ये जज साहब लगा रहे हैं कि आप आंदोलन नहीं करेंगे, आगे इस प्रकार के कोई आंदोलन नहीं करेंगे? मैं भी छात्र नेता रहा हूँ, मैं भी कई थानों में मुचकल्ले भरा हूँ, जेल भी गया हूँ, लेकिन ये शर्त या जज साहब ने जो लगाया है, यह उनकी भी दूरदर्शिता का पर सवाल है। एक आखिरी सवाल होगा, लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कह रहा है, खासकर विपक्ष का ये सवाल है कि प्रशांत किशोर जो है वो भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इन बातों में? कोई जो जनता के साथ है, जो जनता के संघर्षों में है, वही जनता के असली नेता है। ना किसी का कोई ए टीम है, ना किसी के बी में है। प्रशांत किशोर बिहार के जनमानस के लिए उठ खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं। वही बिहार के नेतृत्व में स्वीकार होगा। घर में बैठने वाले लोग और चौराहे अपने फ्लैट से बात करने वाले लोगों को जनता नहीं नेतृत्व स्वीकारता है। प्रशांत किशोर जैसे लोगों ही बिहार में बदलाव ला सकता है, जनता के जनमानस का नेता हो सकता है, ये तो मैं कहूँगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करते हुए जन सुराज के वरिष्ठ नेता, कुम्हरार विधानसभा से ताल्लुकात रखने वाले गजेंद्र मांझी, जिन्होंने सीधा रूप से कहा कि जो है लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है खासकर, और सीधा रूप से मुख्यमंत्री पर भी हमला करते हुए कहा कि जो दिल्ली से चलकर ट्रेन आती है श्रमजीवी एक्सप्रेस, जो कि पटना होते हुए हरनौत जाती है, उसी ट्रेन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम लोग हरनौत भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा बयान दिया है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।